हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं मेनली स्टूडेंट्स के ऊपर बनाने वाला हूँ कि क्या चीज़ स्टूडेंट्स बोल दीजिए या पेरेंटिंग के ऊपर बोल दीजिए कि 10वीं क्लास तक क्या यहाँ पे हो रहा है और क्या किसी भी दूसरी कंट्री में हो रहा है, ताकि जब बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए आते हैं तो जो उनको जो प्रॉब्लम होती है किसी भी दूसरी कंट्री में वो क्या है और वो क्यों होती है, वो क्या उनका आना ज़रूरी है या अपने देश में ही रह के वो अच्छा कर सकते हैं। अगर वो इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो उनके पेरेंट्स उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और एक उम्र के बाद वो बच्चे खुद उन चीज़ों पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो सबसे पहला जो मेरा मतलब मैं दो चीज़ों में मैं ये नहीं कहूँगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या कि कोई दूसरी कंट्री के लोग अच्छा कर रहे हैं, पर मोस्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मैं भी इंडिया से आ रहा हूँ तो मैं भी इन चीज़ों को देखते हुए आ रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों में ही मेरी कल्चरल वैल्यू यही है अभी तक जो भी मैंने देखा। पर यहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो यहाँ भी मैंने कुछ देखा। तो जो यहाँ है और जो इंडिया में है, बस मैं वो बताना चाहता हूँ। उसको आप किसी को अडॉप्ट करना है नहीं करना ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है इंडिपेंडेंस। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस शायद बहुत बाद में आती है बच्चे के अंदर। मोस्टली जब बच्चा 4-5 साल का होता है हम तब से ही उसको काफ़ी पुचकार के रखते हैं बच्चों को। ठीक है, जूते भी हम ही पहना रहे हैं, कपड़े भी हम ही पहना रहे हैं, जब वो 5-6-7 साल का है नहला भी हम ही रहे हैं, और खिला भी उसको हम ही रहे हैं अपने हाथों से मोस्टली। मतलब कुछ होंगे जो ऐसा नहीं होता होगा, कुछ एकों के घरों में कुछ एक लोगों ने तो नौकर रख रखे होंगे, कुछ एक लोगों ने ऐसा ट्रेन कर रखा होगा कि बच्चे खुद करें, में भी पता नहीं, या इतना टाइम ही नहीं होगा लोगों के पास देखने के लिए तो वो खुद खा रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। पर मोस्टली हम लोग डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा क्रिएट करते हैं बच्चों के अंदर बचपन से ही। तो डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है बाहर आने के बाद। कैसे हो जाता है वो डिस्कस करेंगे, पर हम उसको सब कुछ बना के दे रहे हैं बचपन में खिलाने के लिए, 10वीं क्लास तक तो फॉर श्योर वो सब कुछ उसको करा कराया मिल रहा है। पढ़ाई ही उसको बस करनी है मोस्टली, उसके अलावा उसको कोई ख़ास काम दिया नहीं जाता इंडिया में बच्चों को करने के लिए। सिर्फ पढ़ाई ही उसका मेन एक काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रहता है वो डिस्कस करते हैं। दूसरा ईगो और एंगर। तो होता क्या है कि मोस्टली घर के अंदर जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या अगर आपके फैमिली में कोई नशा करने वाला है तो वो नशा करने के बाद जो भी एंगर या ईगो दिखा रहा है, या बाहर कोई रोड पे दो लोग लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी कर रहे हैं, तो उसमें जो ईगो और एंगर बच्चों को दिखता है, वो बचपन में क्या होता है कि बचपन में दिमाग बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को कैच करता है। तो ये जो ईगो और एंगर का फैक्टर है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट कहीं पे भी आपको लड़ाई दिख जाएगी, कहीं छोट दो गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया गाली गलौज दिख जाएगा, मार धाड़ दिख जाएगी, खून खराबा दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। तो ये जो ईगो और एंगर है ये बचपन से ही उनके अंदर आने लगता है या दिखने लगता है उनको। तो ये कैसे प्रॉब्लम होती है बाहर जाने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 10th क्लास तक के बच्चों की, तो मे बी आप कंसिडर कर सकते हो जो कि 15 और 16 साल का बच्चा है। तीसरा सिविक सेंस। सिविक सेंस मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखना, चाहे वो अपने खुद के लिए हो, अपने घर की हो, अपने मोहल्ले की हो, अपनी सिटी की हो। हमको कुछ मतलब नहीं है जहाँ हम बैठे हैं, बस वहाँ साफ़ होना चाहिए। बाद वक्त की जहाँ मर्जी खा के थूक दो, जहाँ मर्जी मूत दो। तो ये तो इंडिया में ऑलमोस्ट ज़्यादातर हो ही रहा है, हर स्टेट में ही हो रहा है। तो सिविक सेंस तीसरी चीज़ है जो होनी चाहिए, सबके अंदर है या नहीं है पता नहीं, पर सिखानी चाहिए लोगों को। चौथा है कंपैरिजन। ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से इसको बोलूँगा क्योंकि बच्चों के अंदर कंपैरिजन डालना भी हम बहुत पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, और ख़ासकर वो जो बीज होता है वो छठी सातवीं में जब बच्चा होता है उसके अंदर वो तब से अगर किसी घर में चल रहा है तो थोड़ा सा वो
मतलब इट्स गुड फॉर सम किड्स बट इट्स नॉट गुड फॉर एवरी किड। तो कंपैरिजन गुड होता है पर सबके लिए अच्छा नहीं होता। तो क्यों ही करें वैसा। और दूसरा, वहाँ लड़के लड़कों में, दो परिवारों में कंपैरिजन, आपकी और दूसरों की सिचुएशन में कंपैरिजन, लड़का और लड़की में कंपैरिजन, पढ़ाई में कंपैरिजन, आप लाइफ में क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे उसमें कंपैरिजन, ये सारा कंपैरिजन जो लेवल है वो अलग ही लेवल पे है इंडिया में। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा एक पॉइंट है करप्शन। तो करप्शन जो है वो इंडिया में हम लोग बहुत पहले से ही सिखाना ला स्टार्ट कर देते हैं शायद, क्योंकि कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है तो पैसा दे दिया, अगर है तो जल्दी हो जाएगा। तो इंसान लाइन में लगना सीखता ही नहीं है, उसको पता है कि लाइन में लगूंगा टाइम जाएगा मेरा, भीड़ इतनी ज़्यादा है क्यों टाइम वेस्ट करना। तो जिनके पास पैसा है उन्होंने पैसा दे दिया, वो आगे चले गए लाइन में, और जिनके पास पैसा नहीं है वो लाइन में ही है। लेकिन इससे बच्चा ये सीख जाता है कि कुछ तो ऐसा है जिसको देने के बाद हम लाइन में नहीं लगेंगे। तो जो करप्शन है वो स्टार्ट तो हम ही करते हैं, बाद में खैर देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो बाद में हम बोलते हैं, पर सिखाते हम बच्चे को उसको घर में ही है। ये रियलिटी है, पर लोग मानते नहीं है मे बी। और ख़ासकर थोपने पे बात आती है तो सब करप्शन करप्शन बोलते रहते हैं। पर मुझे लगता है कि कोई कई दुक्का होगा कि जब उस पर परेशानी आती होगी तो वो करप्शन का सहारा नहीं लेता होगा और बाय लॉ जाता होगा इंडिया के अंदर। तो ये एक और चीज़ है। एक जो छठी चीज़ है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उतना हम इंडिया में ध्यान नहीं देते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों की, अब देने लगे हैं पर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को आपको क्लब में डालना है और बहुत ज़्यादा पैसा ही लगता है, सिर्फ पैसे वालों के ही बच्चे करते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मेरा मतलब है जहाँ पे वो दूसरे लोगों से शेयर करना सीख सकें। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सीख सकें जो उनके लाइफ को सेव करने के लिए काम आए, जैसे कि स्विमिंग, उनको रनिंग करना, उनको खेलना दूसरों के साथ, एक एक सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ क्या करना अच्छा लगता है। किसी को बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, किसी को एक्स वाई जेड जो भी उसको मन करता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का उतना मतलब मेरी एज में तो नहीं था, पर मुझे अभी भी लगता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक वो चीज़ है। और एक है टाइम स्पेंड विद फैमिली। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है टाइम जो हम स्पेंड कर रहे हैं इंडिया में। मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास इतना समय बचता ही नहीं है, क्योंकि इतने तरीके की टेंशन्स चल रही हैं लाइफ में और सब कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो बच्चों को समय नहीं दे पाते। लेकिन मैंने जितने भी अभी तक पॉइंट बोले, ये छः के छः पॉइंट्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप अपनी फैमिली में कितना टाइम दे रहे हो, आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे रहे हो, कहाँ से टाइम दे रहे हो, उनके साथ रह के टाइम दे रहे हो, दूर से टाइम दे रहे हो, या दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे। क्योंकि अगर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है और अगर आप उसको वो टाइम नहीं दे रहे, तो ये जो मैंने छः पॉइंट्स बताए, पता नहीं बच्चे को वो अच्छी चीज़ें कैच करेगा या बुरी चीज़ें के कैच करेगा इन पॉइंट्स में, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एक एज के बाद 14 या 15 साल की जब उसकी एज होगी, ये बहुत डिपेंड करता है कि उसके माता पिता ने, उसके परिवार ने उसका उसके साथ कितना रहे, वो लोग कितना टाइम स्पेंड किया। अभी आप इसको रिलेट कर सकते हो डिपेंडेंसी से, पर मैं डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। आप उसको ऑब्जर्व करो, बच्चे को ऑब्जर्व करो, जहाँ पे वो गलत है उसको वो चीज़ सिखाओ या उसको वो चीज़ बताओ, या आप खुद वो चीज़ें मत करो ताकि वो उसको कॉपी ना करे। मतलब मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसके हर जगह जहाँ वो जा रहा है आप उसके पीछे पीछे ही जाओ, उसको सपोर्ट ही करो। मैं ऑब्जर्वेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करना है और जहाँ पे वो गलत है उसको सही करना है। तो ये जो छः पॉइंट है इन पे डिस्कस करेंगे। इंडिया में क्या हो रहा है वो तो सभी जानते हैं, तो उसमें तो ज़्यादा डिटेल में जानने का कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ क्या हो रहा है वो डिस्कस करते हैं, किसी भी दूसरे देश में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी सिखाई जा रही है, मतलब इंडिपेंडेंस सिखाया जा रहा है। कैसे? 5 6 7 साल का जब बच्चा होता है तो उसको फ्रूट्स काटना सिखाया जाता है, उसको ब्रेड टोस्ट करना सिखाया जाता है 7 8 साल के बच्चे को। उसको अपना बैग खुद लगाना सिखाया जाता है, उसको स्कूल जाना खुद सिखाया जाता है, बच्चा खुद स्कूल जाना चाहिए, उसको रास्ता पता होना चाहिए।
और अगर घर पे कोई नहीं है तो उसको फ्रूट्स काट के, ब्रेड टोस्ट करके, या जो भी घर में वो चीज़ें हैं जो वो खा सकता है, उसको खाना आना चाहिए ताकि वो भूखा ना रहे। तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। अगर उसके माता पिता किसी काम की वजह से कहीं चले गए हैं, बच्चा घर पे अकेला है अपनी बहन के साथ, भाई के साथ, या खुद भी अकेला है, उसको चोट लग गई है, या कोई चीज़ ऐसी है जो उसको लग रहा है कि वो उसको हार्म करेगी, या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसको वो बताना चाहता है किसी को, जिस विच इज़ नॉट गुड, द इवेंट विच इज़ हैपनिंग इज़ नॉट गुड, तो वो कैसे बताएगा? क्या नंबर है जो पुलिस को कॉल करने से पुलिस आएगी, एम्बुलेंस को कॉल नंबर क्या है, फायर स्टेशन का नंबर क्या है, पेरेंट्स को कैसे डायल करेगा, या आसपास के लोगों को कैसे बुलाएगा? ये सारी चीज़ें उसको पता है। उसको उसके लॉ, उसके राइट्स पता है। इंडिया में शायद बच्चे को 7 8 साल का जब बच्चा होता है या 9 साल का बच्चा होता है तो उसको, सब बच्चों को तो नहीं पता, आजकल तो खैर फ़ोन यूज़ करना तो आ गया है, यूट्यूब पे तो वीडियो सभी देख ले रहे हैं, किसको कॉल करना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, क्या उसके राइट्स हैं, शायद हम नहीं सिखा रहे अभी। बात बाकी तो ठीक है, पर सिखाना चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। दूसरा, ईगो और एंगर की जो बात थी, तो मैं अभी जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने अभी तक कहीं पे भी लड़ाई देखी ही नहीं। तो लड़ाई नहीं देखी, कोई किसी से चीख के नहीं बोल रहा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कंपनी में हो, मज़दूर हो, एक्स वाई जेड कोई भी, तो एक दूसरे को कोई भी चीख के बोल ही नहीं रहा। तो ये जो एंगर और ये जो ईगो है, मैंने देखा कि रियल इन लोगों के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है ये बियर नहीं पी रहे या नशा नहीं कर रहे, पर मुझे लगता है कि ये वो सब करने के बाद या तो वो अपने घर पे बच्चों के सामने नहीं कर रहे, और अगर वो करके घर जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो प्रोवोक नहीं कर रहे। तो प्रोवोकिंग इज़ द केस। इंडिया में क्या है कि प्रोवोक हो जाती है वो चीज़ें, और वो बच्चे के मन में रहती है, और जब वो बच्चे के मन में रहती है तो 15 16 साल तक वो एक लेवल अचीव कर चुका होता है एंगर का। और उसके बाद जब उसके अंदर पावर आती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, और जब वो उसको पता होता है कि हाँ भाई अब तो मेरे अंदर पावर है, और अब मेरे को लॉज, अब मुझे पता है कि अब मेरे क्या राइट्स हैं, मैं 18 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है। तो गलत तरीके से ना यूज़ करे, इसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि एंगर और ईगो को दबाना है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तीसरा आ गया सिविक सेंस। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, हमने रैपर लिया, हमने कुछ खाया कहीं भी फेंक दिया, पानी की बोतल ली पिया कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी थूक दिया, मुँह आया कहीं भी मुँह दिया, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब हम ये खुद करेंगे तो बच्चा भी तो यही करेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप दूसरी कंट्री में आओगे, अगर आप ये करोगे तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, और मैंने अभी तक ये ऐसा करते हुए किसी को यहाँ पे देखा भी नहीं है। तो इवन मैंने लोगों को देखा है, वो अगर कुछ खा भी रहे हैं तो उनकी हैबिट है कि वो खाने के बाद, अगर फ्रूट भी है इवन, तो वो उसको भी अपने बैग या पॉकेट में रख लेते हैं, या अगर वो एनवेलप में है तो वो उस एनवेलप को अपने बैग में रख लेते हैं, और जहाँ पे भी उनको डस्टबिन दिखता है वो वहाँ उसको अंदर डालते हैं। और इवन खैर, साफ़ सफाई कैसे है वो एक अलग टॉपिक है, पर दिस इज़ हाउ पीपल आर डूइंग सिविक सेंस, मैनेजिंग सिविक सेंस हेयर। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो पहला एक और पॉइंट था कंपैरिजन, कि एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने आज मतलब लास्ट में मैंने देखा था कहीं हॉस्पिटल में, इंडिया में भी लिखा हुआ था कि एक दूसरे के केसेस को आप आपस में डिस्कस करके अपने आप को स्ट्रेस मत दें। इंडिया में एक हॉस्पिटल के अंदर मैंने ये चीज़ लिखी हुई देखी थी कि अपने पेशेंट्स के बारे में, मतलब जो भी जिसके भी साथ आप हैं, उसके केस को दूसरे के साथ कंपेयर करके डिस्कस मत करें, वरना इससे आपको स्ट्रेस होगा, दूसरे को भी स्ट्रेस होगा, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। ठीक है। अभी यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। लोग बाग एक दूसरे के बच्चों को, वो बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो यहाँ पहुँच जाएगा तुम यहीं रह जाओगे, या एक्स वाई जेड, वो कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? वो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्या सपोर्ट है वो डिस्कस करेंगे आगे, 12th के बाद क्या 10th क्लास के बाद क्या पॉसिबल है उसमें डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें। पर कंपैरिजन इंडिया में इतना ज़्यादा है, जब हम बाहर आते हैं ना इंडिया से, वो कंपैरिजन हमारे दिमाग में घुसा होता है। या इंडिया से बाहर छोड़ दो, आप जब कहीं पे भी आप जाते हो, जब आप 10th के बाद 11th 12th में जाते हो तो भी वो आपके दिमाग में घुसा होता है, जब 12th के बाद आप कॉलेज में जाते हो तो भी वो कंपैरिजन आपके दिमाग में घुसा होता है।
कॉलेज के बाद जब आप जॉब कर लेते हो तब कंपैरिजन आपके दिमाग में है, जॉब के बाद जब आपकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो वो कंपैरिजन आपके दिमाग में है, वो कंपैरिजन कभी निकलता ही नहीं दिमाग से। तो ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तो ये मत ही करी कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बच्चे खुश रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे अच्छे रहेंगे। एक चीज़ मैंने बोली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या है कि अब तो थोड़ा सा क्रिकेट के फ़ैन इतने ज़्यादा हो गए हैं, क्रिकेट में पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो एक समय था कि अभी टिकटॉक की वीडियोस भी काफ़ी आ रही हैं, लोग बाग उससे भी पैसा बना रहे हैं, अच्छी चीज़ है। पर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई टिकटॉक की वीडियो बना रहा है, उसको टिकटॉक की वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो लोग कह देते हैं तो नचनिया है भाई। वो जो भी कर रहा है ये भी एक कंपैरिजन का भी वैसे पार्ट है, पर जो भी उसको दिल से करना अच्छा लगता है उसको वो करने दीजिए। क्या पता उससे उसको खुशी मिलती हो, पैसा मिलता हो या ना मिलता हो, कोई बात नहीं, पर दिमाग को उसको सुकून मिलता हो। तो दिमाग को सुकून बहुत ज़रूरी है, तो उसको लेने दीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व रखिए, खुद जाइए, खेलिए या उसको खेलने दीजिए, बच्चों के साथ जाने दीजिए, घूमने फिरने दीजिए, पार्क में खेलने दीजिए, उनको ऑब्ज़र्व करिए कि कहीं वो लड़ाई तो नहीं कर रहे, कहीं वो गाली गलौज तो नहीं सीख रहे, या एक्स वाई जेड जो भी वो आपके साथ शेयर करना चाहता है वो देखिए। और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए सारे के सारे बॉयल डाउन्स टू ओनली वन थिंग, कि आप कितना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो इंडिया में मतलब कुछ लोग तो बहुत ही कम कमाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली मेजॉरिटी पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली में ही बिलोंग करती है। और लाइक बहुत ही एक्सट्रीम लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास फैमिली में हैं, पर स्टिल मेजॉरिटी मिडिल क्लास है और या तो लोअर मिडिल क्लास है। और ये जितनी भी इन क्लासेस हैं, अपर मिडिल क्लास टाइप, इन इन लोगों को इतना समय नहीं मिल पाता है अपने दिनचर्या के काम से कि अपने बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड कर पाएँ। पर मुझे लगता है कि आधा घंटा निकालना इतनी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि कम से कम सुबह से शाम तक में हम इतना तो फ़ोन का ही इस्तेमाल ज़रूर कर लेते होंगे। तो फ़ोन का इस्तेमाल करने के बजाय, इधर उधर कुछ करने के बजाय, अगर हो सके तो वो अपने बच्चों को दीजिए। माता तो घर पे ही रहती हैं मोस्टली इंडियन उसमें, तो माता जी अगर बच्चों का ध्यान दे रही हैं तो अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो डिस्कस करें अपने हस्बैंड के साथ। और जब भी जो मर्द है, जो मोस्टली इंडिया में मर्द ही कमा रहे हैं, वो भी एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, पर ठीक है। अभी ये तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को दीजिए, और अगर हो सके तो वीकेंड पे तो फॉर श्योर एक दिन पूरा दीजिए, बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी लाइफ के लिए। और जितना ज़्यादा हो सके उनको इंडिपेंडेंस सिखाइए बचपन से, उनको उनके काम खुद करने दीजिए, उनका बैग उनको खुद पैक करने दीजिए, उनको स्कूल में उनको जाता हुए जाने दीजिए, उनके पीछे पीछे उनको सपोर्ट में स्टार्टिंग में रहिए आप। वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है, एब्डक्शन भी होता है, सब होता है, बट स्टिल मतलब जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंस आपको लगता है कि दे सकते हो आप बचपन से, वो दीजिए उनको। खाना में वो चीज़ें जो वो खाते हैं या खा सकते हैं वो उनको बनाने दीजिए। सफाई उनको थोड़ी मोड़ी खुद घर की करने दीजिए। किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। कहीं वो घूमने फिरने जा रहे हैं तो अब उनको सपोर्ट कीजिए, कैसे टिकट लेना है, कैसे टिकट करवाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती हैं बच्चे को। जब वो 15-17 साल का होता है और जब वो बाहर निकलता है ना, चाहे अपने गांव से शहर में या एक शहर से दूसरे शहर, तो वो लाइफ उतने अच्छे से ना जी नहीं पाता। स्टार्टिंग के 4-5 साल उसको वो चीज़ें कवर करने में लग जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। मैं अगली वीडियोस में इसके आगे का टॉपिक भी कवर करूँगा कि 11th-12th में क्या मेंटेलिटी है वहाँ पर और यहाँ पर, या क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और अगर आपको कोई लगता है जो मैंने पॉइंट मिस किया हो, या आप किसी पॉइंट को अच्छे से आप मतलब मेरे से ना सहमत हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।